Students, today we will discuss about the chapter 2 of Pharmaceutics 2, that is incompatibilities in prescription. इनकम्पैटिबिलिटीज इन प्रिस्क्रिप्शन में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। एक तो इंट्रोडक्शन कि इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, और उसमें टाइप्स देखेंगे भी कितनी टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, रीजंस क्या होते हैं, किस कारण होती हैं इनकम्पैटिबिलिटीज, और उसके मेथड्स क्या हैं करेक्शन के। ये हम टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, ठीक है। हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा उसमें ये कवर किया था कि पहले जितनी भी मेडिसिन आती थी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर, जो प्रिस्क्रिप्शन में पड़ा था उसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग किसको, फार्मासिस्ट को ही करनी पड़ती थी। लेकिन आजकल क्या है, जो मेडिसिन हैं वो पहले से ही ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आती हैं, पीछे से ही रेडीमेड आती हैं। कंपनीज अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको प्रिपेयर करके भेजती हैं। तो जो केमिस्ट है उसका काम क्या होता है, उसने सिर्फ जो मेडिसिन है वो आगे जो प्रिस्क्राइब की है उसको सिर्फ जो पेशेंट है उसको देनी है, ठीक है। तो इसमें अब जो प्रिपरेटिव मेडिसिन आ चुकी हैं पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, वो रेडीमेड आ रही है, ठीक है। तो फिर भी इसमें जो कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग है उसके दौरान इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, जब कोई भी दो सब्सटेंसेस उनकी मिक्सिंग करते हैं, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस है, या सॉलिड ले लो, सॉलिड है और लिक्विड है, ठीक है, या सॉलिड सॉलिड है या फिर सॉलिड सॉलिड है, ठीक है। इनकी क्या कर रहे हैं हम, मिक्सिंग कर रहे हैं। ये दो सब्सटेंसेस, चाहे वो सॉलिड सॉलिड है या सॉलिड लिक्विड है, जो भी दो सब्सटेंसेस हैं जिनकी हम मिक्सिंग कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, कई बार एंटागोनिस्टिक नेचर के होते हैं। एंटागोनिस्टिक मतलब कि ओपोज कर देते हैं एक दूसरे का नेचर, जिसके कारण क्या होता है, एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो प्रोडक्ट क्या होता है, सेफ नहीं होता यूज करना, इफेक्टिव नहीं होता, उसकी एफिकेसी खत्म हो जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस जो जैसी थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहिए होती है वैसा वो थेरेपेटिक एक्टिविटी शो नहीं करता, ठीक है। डिजायर्ड इफेक्ट जो चाहिए वो शो नहीं करता, क्योंकि वो एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना देता है, ठीक है। और वो सेफ नहीं रहता, ठीक है, वो जो भी डोजेस फॉर्म है वो सेफ नहीं रहती, और उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। अपीयरेंस चेंज होने का मतलब जैसे कलर चेंज हो गया उसका, ठीक है, कुछ उसमें प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, ठीक है, और लम्स बन गए हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह की उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। तो इस तरह का जो अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है, दो कोई भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको मिक्स करने के बाद तो वो क्या आता है, इनकम्पैटिबिलिटी, यानी वो दोनों इंग्रेडिएंट आपस में कंपैटिबल नहीं है, यानी उनका कंपैटिबिलिटी यानी जोड़ होता है, और इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि बेजोड़ रह जाते हैं, बेजोड़ता होती है उनकी, ठीक है, वो जोड़ नहीं बैठता, कंपैटिबिलिटी नहीं रहती, जिसके कारण अनअक्सेप्टेबल प्रोडक्ट बना देते हैं। और वो अनअक्सेप्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, ठीक है, वो सेफ नहीं रहता पेशेंट के लिए, और उसकी इफेक्टिवनेस जो उसका थेरेपेटिक एक्शन उसने शो करना है वो थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करता, उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाती है। अब ये होता कैसे है, कई बार क्या होते हैं, हम जो दो भी ड्रग्स बना रहे हैं, दो ड्रग्स की मिक्सिंग कर रहे हैं, दो सब्सटेंस है, दो इंग्रेडिएंट की मिक्सिंग कर रहे हैं, उसके अंदर एडिटिव्स डाल दिए, ठीक है, तो उससे उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, या डोजेस फॉर्म के कारण। अब ये जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो सिर्फ कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग, ऐसा नहीं कि जब कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग करते हैं तभी होता है, वो फॉर्मुलेशन के दौरान भी हो सकता है। कब कब हो सकता है, जब फॉर्मुलेशन बन रही हो, फॉर्मुलेशन, ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या फिर पैकेजिंग, जब पैकिंग हो रही है, जब पूरा सब्सटेंस बन चुका है, पूरी डोजेस फॉर्म बन चुकी है, उसके बाद उसकी पैकिंग कर रहे हैं, उस टाइम भी पैकिंग के दौरान भी क्या पता उसके अंदर कुछ ऐसा पार्टिकल चला जाए, कुछ इस तरह का अनडिजायरेबल प्रोडक्ट चला जाए, या फिर कुछ ऐसा मटेरियल उसमें मिक्स हो जाए जिसके कारण क्या हो गया, वो कुछ इनकम्पैटिबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दे, ठीक है। और या फिर एडमिनिस्ट्रेशन, जब भी ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स की एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं तब भी हो सकती है, ठीक है। ये कब कब हो सकती है ये बता रखा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। भी इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है, कोई भी दो सब्सटेंस है आपस में
ठीक है, वो कंपेटेबल नहीं है, उनका जोड़ नहीं बैठ रहा, ठीक है, एंटागोनिस्ट है यानी अपोज कर रहे हैं, उस अपोज के कारण उन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जो कि अनडिजायरेबल है, सेफ नहीं है, जिसके कारण उसके उस प्रोडक्ट में, उस डोजेस फॉर्म में या तो फिजिकल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इसमें चेंज आ जाता है, ठीक है, या फिर किसमें, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है, ठीक है, इसके कारण, ये चेंज आने के कारण वो जो प्रोडक्ट है, डोजेस फॉर्म है, वो सेफ नहीं रहती, इफेक्टिव नहीं रहती एक पेशेंट के लिए, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, इंट्रोडक्शन पढ़ी है हमने। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, इंट्रोडक्शन के बाद इसकी टाइप्स, कितनी टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटीज। अगर हम बात करें, 3 तरह की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। सेकेंड वन इज केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, and third one is therapeutic incompatibility, ठीक है, ये 3 टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। अब इसको वन बाय वन करके हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी और थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्या होती है जनरल पढ़ेंगे, और इनके रीजंस पढ़ेंगे भी, किस कारण से होती है ये सारी इनकम्पैटिबिलिटी, इनके एग्जांपल्स के थ्रू आपको बताया जाएगा, और इनके क्या क्या रेमेडी है, किस तरह से इसको करेक्ट किया जाता है। अगर फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी हो गई या थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी के कारण अनडिजायरेबल जो प्रोडक्ट बना है उसको करेक्ट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, इसको हम वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। हम पढ़ेंगे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। अब हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की बात करते हैं, तो कभी भी 2 सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी 2 सब्सटेंस अगर हम किस कंबाइन कर रहे हैं, 2 सब्सटेंसेस हैं या फिर इंग्रेडिएंट कह सकते हो, 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, इनका कंबाइन किया, कंबाइन करने के बाद इसमें क्या आया, फिजिकल चेंजेस आता है, ठीक है, या फिर फिजिकल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें क्या हो गया, चेंजेस आ गए, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंजेस आ गए, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आना, जैसे कोई भी डोजेस फॉर्म है उसका क्या, कलर चेंज हो जाना, उसका टेस्ट चेंज होना, फिजिकल जो हम विजिबल होती हैं चेंजेस, वो उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आना। डोसेस फॉर्म का कलर चेंज हो गया, उसकी ऑर्डर टेस्ट चेंज होगी, जो उसकी फ्रेग्रेंस है वो चेंज हो गई, ठीक है, उसका टेस्ट चेंज हो गया, या फिर उसकी जो विस्कोसिटी है, वो थिकनेस है, वो चेंज हो गई, ठीक है, अगर 2 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने पे ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या बना रहा है, एक अनएक्सेप्टेबल और अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बना रहा है। क्या बना रहा है, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट फॉर्मेशन, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये सेफ नहीं है, इस प्रोडक्ट ने अपनी एफिकेसी लूज कर दी, ठीक है, सेफ्टी नहीं रही, और इसकी अपीयरेंस भी, एफिकेसी जो आपको इंट्रोडक्शन में था भी, वो इफेक्टिवनेस, जैसा इफेक्ट उसका चाहिए, थेरेपेटिक एक्टिविटी चाहिए, वैसी एक्टिविटी शो नहीं कर रहा, या तो एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है, या फिर जो रिक्वायर्ड एक्टिविटी है वो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा,
ठीक है, तो उसकी अपीयरेंस भी चेंज हो जाएगी। अब अपीयरेंस चेंज होगी तो वो उतना एलिगेंसी नहीं रहेगी। तो पेशेंट जिसको डोजेस फॉर्म लेनी है, एडमिनिस्टर करनी है जिस पेशेंट को, अगर कई बार वो जैसे सिरप वगैरह लेते हैं, वो देखने में अगर उसका कलर नहीं अच्छा, अपीयरेंस नहीं अच्छी, तो वो एडमिनिस्टर करनी भी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, उसके बाद रीजन क्या है, होती किस लिए ये, इसके रीजन की बात करें तो ये होती है अलग अलग रीजन से, जैसे इमिसिबिलिटी के कारण। सबसे पहले इमिसिबिलिटी, ठीक है, इमिसिबिलिटी के कारण होती है, इमिसिबिलिटी के कारण होती है इनसॉल्युबिलिटी, ठीक है, और किसके कारण होती है, प्रेसिपिटेशन के कारण और लिक्विफैक्शन के कारण। ठीक है, ये इसके रीजन है जो कि वन बाय वन करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके कारण ये जो इमिसिबल होती है, कई बार क्या होती है, दो जो पर्टिकुलर जो सॉल्वेंट्स हैं, दो सॉल्यूशंस हैं, वो मिसिबल नहीं होते आपस में, उसके कारण वो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी शो करते हैं। इनसॉल्युबिलिटी, कई बार सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में सॉल्युबलाइज नहीं होते। ठीक है, तो उसके कारण जो प्रोडक्ट है उसकी अपीयरेंस चेंज हो जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो जाती है, तो वो क्या शो करती है, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। वो फिजिकल इनकम्पैटिबल नहीं रहते, इनकम्पैटिबिलिटी शो करती है, वो कंपैटिबल नहीं रहते। और प्रेसिपिटेशन, कई बार कुछ इंग्रेडिएंट्स है आपस में मिक्स करने के बाद, कोई भी मतलब कि जैसे पाउडर फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म है, किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर मिक्स करते हैं तो वो क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन कर देती है। अब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, उस प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन के कारण वो जो सब्सटेंस है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो फिजिकली इनकम्पैटिबल होता है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं बैठते, जिसके कारण अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद लिक्विफैक्शन, बहुत से ऐसे जो सॉलिड्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जब उन दो इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर देते हैं तो वो कहते हैं लिक्विफाई हो जाता है, लिक्विड की फॉर्म में। हालांकि जो प्रोडक्ट चाहिए वो सॉलिड की फॉर्म में चाहिए, लिक्विड की उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो उस तरह से उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, वो चेंज हो जाती है, जो कि अनडिजायरेबल प्रोडक्ट बनाती है और वो फिजिकली इनकम्पैटिबल होती है। ये इसके रीजन है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम रीजन के बाद करेक्शन की बात करें, करेक्शन, ठीक है, अब देखो जो मेथड ऑफ करेक्शन, अब रीजंस तो इसके ये हो गए। ठीक है, अब जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है वो क्या होती है, विजिबल होती है, तो उसको अलग अलग फार्मास्यूटिकल स्किल्स, अलग अलग मेथड यूज करके, जो फार्मेसी में मेथड्स होते हैं, अलग अलग मेथड यूज करके, जैसे किसी में सस्पेंडिंग एजेंट मिक्स करने के लिए सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर देंगे। ठीक है, इस तरह से कुछ इस तरह के मेथड यूज करते हैं, जिससे क्या हो सकता है, जो फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, जो दो इंग्रेडिएंट आपस में कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के साथ, जिसका जोड़ नहीं बैठ रहा आपस में, और उसके कारण वो ऐसा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं जो कि अनडिजायरेबल है, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जिसके कारण उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है या कम हो जाती है, ये कह सकते हैं हम। तो उसके लिए हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। इसको करेक्शन के मेथड क्या है, सबसे पहला मेथड है चेंज इन ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। अब देखो इंग्रेडिएंट्स की जो मिक्सिंग कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, जो उनका वेट है, वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो भी मिक्सिंग कर रहे हैं, उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। कोई भी दो सब्सटेंसेस जो आपस में कंपैटिबल नहीं है, उनको इकट्ठे मिक्सिंग ना करके कुछ पहले एडिटिव्स डाल के फिर उनकी मिक्सिंग कर सकते हैं, या फिर उन दोनों को अलग अलग मिक्स करके एडिटिव्स के साथ जब अलग से मिक्स करने के बाद दोबारा उनको मिक्स कर सकते हैं। तो इसको ये एक मेथड है कि उनका ऑर्डर ही चेंज कर देंगे इंग्रेडिएंट की,
मिक्सिंग के लिए, जब हम कंपाउंडिंग या फिर कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग कर रहे हैं तब। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन मेथड में क्या होता है, ये बता रखा है जैसे ऑयल और वाटर आपस में सॉल्युबलाइज नहीं होते, तो उनको सॉल्युबलाइज करने के लिए, आपस में मिक्सिबल करने के लिए, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है इमल्सिफिकेशन मेथड, जिसमें क्या होता है कोई पर्टिकुलर एक इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है जो कि दोनों को यूनिफॉर्मली आपस में यूनिफॉर्म डोसेज फॉर्म की प्रिपरेशन बनाता है, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है सस्पेंडिंग एजेंट। अब हम कुछ ऐसी प्रिपरेशन होती हैं जिसमें क्या होती है, जो सॉल्यूट होता है वो पाउडर की फॉर्म में है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, और जो सॉल्वेंट है उसके अंदर क्या होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी डोजेस फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जैसे ये डोजेस फॉर्म है, इसके अंदर ये सॉल्वेंट है, ठीक है, और इसमें क्या होता है जो पार्टिकल्स हैं, पाउडर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे ही सॉल्यूशन, इसलिए पाउडर पार्टिकल्स हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। कई बार क्या होता है जो सॉल्वेंट है, अब जो सॉल्यूट है और जो सॉल्वेंट है ये आपस में क्या है, मिक्सिंग के बाद इनकम्पैटिबल है। ठीक है, इनकी मिक्सिंग हो रही है, मिक्सिंग के बाद ये आपस में क्या है, कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे से। कंपैटिबल ना होने के कारण, तो जैसे ये सॉल्वेंट है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो मान लो इधर नीचे बैठ जाएंगे इस तरह से, या फिर इकट्ठे हो जाएंगे एक ही साइड पे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होगा, जो ड्रग्स, ये सॉल्वेंट है, इसके कारण क्या होगा, जो ड्रग सब्सटेंस है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अब किसी को ये डोजेस फॉर्म लेनी है तो वो उसको अगर ये डोजेस फॉर्म वो मेजर करेगा तो उसमें जो ड्रग पार्टिकल्स हैं वो तो नीचे बैठे हैं, यूनिफॉर्मली वो ड्रग उसको नहीं मिल पाएगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया जाता है, सस्पेंडिंग एजेंट यूज किया जाता है, जिसके कारण सस्पेंडिंग एजेंट यूज करने के कारण जो ड्रग पार्टिकल्स हैं, जो भी सब्सटेंस ड्रग पार्टिकल्स हैं वो पूरे सॉल्यूशन में यानी पूरे सॉल्वेंट के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके रखता है सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, इसलिए क्या जो थर्ड मेथड है इसका करेक्शन का वो क्या हो गया, सस्पेंडिंग एजेंट यूज करके। उसके बाद फोर्थ मेथड की बात करें, चेंज द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट। चेंज द फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, ये जो फोर्थ मेथड हो गया कि उसकी फॉर्म ही चेंज कर दी जाए। फॉर्म मीन्स किस तरह की फॉर्म, यानी डोजेस फॉर्म। अब हम डोजेस फॉर्म की बात करते हैं। जो भी ड्रग है, जो भी हमारा सब्सटेंस है या जो भी इंग्रेडिएंट है उसकी फॉर्म, ठीक है, मान लो सॉलिड यूज करना है, ठीक है, वो सॉलिड किसी सॉल्यूशन के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी सॉल्वेंट के अंदर यूज करना है, या फिर किसी भी सॉलिड के अंदर ही यूज करना है, कुछ भी करना है, दो इंग्रेडिएंट को मिक्सिंग करनी है, वो कंपैटिबल नहीं हो पा रहे तो उनकी फॉर्म भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्म में डोजेस फॉर्म चेंज कर सकते हैं। डोजेस फॉर्म क्या है, अगर मान लो सॉलिड है, सॉलिड की जगह हम पाउडर फॉर्म यूज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर लिक्विड फॉर्म यूज कर सकते हैं। अगर कोई सॉल्यूशन बनाना है तो लिक्विड फॉर्म यूज कर सकते हैं। सॉलिड है, सॉलिड की जगह पाउडर फॉर्म यूज है, तो डोजेस फॉर्म चेंज करके भी हम इसको करेक्शन कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट है, जो फिफ्थ मेथड है, उसमें है एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन ऑफ थेरापेटिक इनएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, अब हम इसमें कहता है एडिशन कर देंगे। जो हम फिफ्थ मेथड है इसकी करेक्शन का, उसमें है एडिशन एंड सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन, एडिशन और सब्सटीट्यूशन कर देंगे थेरापेटिक इनएक्टिव सब्सटेंस का। ठीक है, इसमें उनकी
जो कुछ बहुत सारे इस तरह के सब्सटेंस होते हैं, जैसे कुछ एक्सिपिएंट्स हैं उसकी एडिशन कर सकते हैं, जैसे एब्जॉर्बेंट्स। अगर मान लो कोई भी दो इंग्रेडिएंट है आपस में मिलके पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, दोनों पाउडर है पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन लिक्विफेक्शन के कारण, रीजन जैसे लिक्विफेक्शन है, इसके कारण वो क्या हो रहे हैं, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं या फिर सॉफ्ट मास में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम, हम उसमें कुछ ऐसे एडिटिव्स डाल देंगे, जैसे एब्जॉर्बेंट डाल देंगे। वो एब्जॉर्बेंट किस में हेल्प करेगा, वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा उनको, लिक्विफाई मतलब कि उनको उनके नमी नहीं पकड़ने देगा। अब वो नमी नहीं होएगी तो वो अगर पाउडर फॉर्म में है तो वो डोसेज किस फॉर्म में रहेगी, पाउडर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, इस तरह की एडिशन कर दी, सब्सटीट्यूशन कर दी। कोई भी ऐसा है उसकी जगह कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के साथ कंपैटिबल नहीं बैठ रहा, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके जैसा मिलता जुलता कोई उसका अल्टरनेटिव यूज कर लेंगे, जिसके कारण क्या पता वो दूसरा उसके साथ कंपैटिबिलिटी शो करे। ठीक है, और उसके कारण हमारी डोसेज फॉर्म है वो जो डिजायर्ड डोसेज फॉर्म है, डिजायर्ड प्रोडक्ट है, वो ही हमें मिले। ठीक है, तो ये हो गए मेथड ऑफ करेक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया जनरल कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है। ठीक है, उसके बाद उसके रीजंस क्या होते हैं भी, किस कारण से होती है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, और उसके बाद उनको कैसे करेक्शन किया जाता है, ये तो हमने जनरल पढ़ा है। ठीक है, कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी में दो सब्सटेंस हैं उनको कंबाइन कर दिया, फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, जैसे उनका टेस्ट, ऑर्डर, कलर ये सब चेंज हो गया, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो गई। ठीक है, उसने क्या किया, एक अनडिजायरेबल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, उसके रीजंस बताए हमने, इमिसिबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन। अब वन बाय वन करके इनके रीजन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला रीजन हमने किया था इसके अंदर इमिसिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के रीजन, सबसे पहला रीजन है इसका इमिसिबिलिटी। ठीक है, इमिसिबिलिटी की बात करें तो इसमें ये एग्जाम्पल्स हैं सारे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के, उनके मेथड ऑफ करेक्शन के साथ। ठीक है, तो कभी भी दो इंग्रेडिएंट है, ठीक है, हमने उसको कंबाइन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इंग्रेडिएंट्स हैं, मान लो ए है और बी है, इसको क्या कर दिया हमने, कंबाइन किया। ठीक है, तो इसने क्या बनाया, एक नॉन होमोजीनस प्रोडक्ट फॉर्मेशन। इसने नॉन होमोजेनियस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दी। ठीक है, अब ये जो नॉन होमोजेनियस प्रोडक्ट बना है, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों ए और बी, ये दोनों जो इंग्रेडिएंट है ये आपस में क्या है, इमिसिबल है। क्या है ये, इमिसिबल है। और ये जो फिनोमिना शो कर रहा है, जब इनको मिक्स करने के बाद जो नॉन होमोजेनियस, होमो मतलब कि सेम फेज में नहीं है, होमोजेनियस मतलब कि सेम फेज में होना, नॉन होमोजेनियस मतलब कि वो सेम फेज में ना होना। ठीक है, तो वो ये जो फिनोमिना शो कर रहा है उस फिनोमिना को कहते हैं इमिसिबिलिटी। इसका एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारे घर में भी, जैसे आप डोमेस्टिक घर की भी बात करो, आप ऑयल और वाटर को अगर मिक्स करोगे, कंबाइन करोगे, ए मान लो आपने जो ए इंग्रेडिएंट लिया है वो है ऑयल, ठीक है, बी इंग्रेडिएंट लिया है वो है वाटर। ठीक है, ए इंग्रेडिएंट क्या है, ऑयल, और बी इंग्रेडिएंट क्या है, वाटर। ठीक है, अब आप इनको अगर मान लो ये दो फेस हैं, ठीक है, एक ऑयल और एक वाटर, इसको मिक्स करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा, एक बार तो वो बीच में इंटेंगल होगा, लेकिन जब आप उसको रख दोगे तो ऑयल की एक अलग लेयर बन जाएगी, वाटर की एक अलग लेयर बन जाएगी, यानी वो मिक्स नहीं हो पा रहा। लेकिन हमें एक ऐसी डोसेज फॉर्म बनानी है जिसमें ऑयल और वाटर को
मिक्स करना है। तो हम क्या करेंगे, ये मिक्स क्यों नहीं हो पा रहा? सबसे पहले रीज़न ये है जो इनकी आपस में जो इंटरफेशियल टेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। इंटरफेशियल टेंशन ज़्यादा होने के कारण, ये सब आपको प्लस 2 में पढ़ के आए हैं कि जिसके कारण जो पार्टिकल्स हैं, वाटर और ऑयल के पार्टिकल्स हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटेंगल्ड नहीं हो पा रहे, ठीक है, जिसके कारण वो एक दूसरे से दूर दूर रह रहे हैं और अपने जो ऑयल है वो अपने फेस में आ गया और वाटर है वो अपने फेस में आ गया, ठीक है। तो जिसके कारण क्या, ये क्या शो कर रहे हैं, इममिसिबिलिटी शो कर रहे हैं। अब इनकी हाई इंटरफेशियल टेंशन के कारण ये इमिसिबिलिटी वाला फिनोमेना शो कर रहे हैं। अब इसको कम करने के लिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए, करेक्शन करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी क्या रेमेडी, आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट ऐड कर सकते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करके आप इसकी इमल्शन बना सकते हैं। अलग अलग इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल्स है, अगार हो सकता है, एक्जॉक हो सकता है, एल्ब्यूमिन है, ये इमल्सिफाइंग एजेंट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करेगा, क्या काम है, इन दोनों फेसेस के बीच में, ऑयल और वाटर दोनों जो डिस्पर्स और डिस्पर्जन मीडियम है, इन दोनों के बीच में इंटरफेशियल टेंशन है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि उसी के कारण तो ये इमिसिबिलिटी शो कर रहे थे, इसलिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे। अब इसमें जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में जैसे कैस्टर ऑयल इमल्शन होती है, ऑलिव ऑयल इमल्शन होती है। जैसे कैस्टर ऑयल की बात करें, कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ठीक है। कैस्टर ऑयल में कैस्टर ऑयल होगा 15 ml, ऑलिव ऑयल 30 ml, ठीक है। ये 100 ml, ये जो वाटर है इसके अंदर वो 60 ml, और ऑलिव ऑयल में वाटर है 120 ml, 60 ml और इसमें वाटर 120 ml, ठीक है। अब आपको पता है ये ऑयल कैस्टर ऑयल इमल्शन है या ऑलिव ऑयल इमल्शन है, ये वाटर के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो इसकी इमल्शन बनानी जरूरी है। इमल्शन के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करेंगे जो कि दोनों फेसेस को आपस में क्या करेगा, मिक्स करेगा, मिक्सिबल बना देगा, ठीक है। तो एक फेस दूसरे फेस के साथ मिक्सिबल हो जाएगा, ठीक है, इंटेंगल्ड हो जाएगा दोनों फेस, और जिसके कारण क्या होगा, हमें एक होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल जाएगा। हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट चाहिए, ऑयल और वाटर को मिक्स करके एक होमोजीनियस प्रोडक्ट मिल जाएगा, जिसको हम इमल्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट यूज किया है, तो हम इसको इमल्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट रीजन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का, और उसका करेक्शन भी हो गया। करेक्शन क्या है, मेथड ऑफ करेक्शन में हम इसको कह सकते हैं कि इसमें इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज किया है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा रीजन है इमिसिबिलिटी के बाद इनसॉल्युबिलिटी, ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये फर्स्ट लेक्चर में इतना ही आपका इंट्रोडक्शन हो गया कि इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है, ठीक है। फिर हमने उसकी टाइप्स की कि 3 टाइप के होते हैं, जिसको हमने डिटेल में अभी स्टडी नहीं किया, सिर्फ हमने टाइप्स के नाम किए हैं। उसके बाद हमने इसके रीजंस किए, सबको एक एक 1 by 1 करके हम इसके टाइप्स, इसके रीजंस और मेथड ऑफ करेक्शन करेंगे, जिसमें फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का जो फर्स्ट रीजन है इमिसिबिलिटी वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इनसॉल्युबिलिटी हो गया, प्रेसिपिटेशन और लिक्विफेक्शन वाला टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।